हाय, मेरा नाम है देवेश। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रोइंग मूवमेंट्स ऑफ साइंटिस्ट फॉर बैन ऑन किलर रोबोट्स। तो अगर आप टर्मिनेटर मूवी के फ़ैन हैं, वैसे तो मैं भी हूँ, तो हम सब ने पहले ही देख चुके हैं एक डायस्टोपियन बैटलफील्ड की खतरनाक इमेजनरी सीन्स, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड मशीन्स में असीम शक्ति होती है, जिसे इंसानों को मारने के लिए बनाया जाता है। जबकि फुल्ली ऑटोनॉमस वेपन्स और किलर रोबोट्स अभी तक रियलिटी नहीं है, लेकिन तेजी से रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट किसी दिन जल्द ही टैंक्स और एयरक्राफ्ट्स को इतने कैपेबल बना देंगे कि वो ह्यूमन कंट्रोल के बिना हमला कर सकेंगे। ये सब तो हो गई इंटरेस्टिंग बातें। अब थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की 2000 के रिपोर्ट के हिसाब से 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ के पास आर्म ड्रोन एयरक्राफ्ट है या डेवलप कर रहे हैं। जैसे इंडिया में अनमैन एरियल व्हीकल जैसे DRDO, रुस्तम एंड रुस्तम 2, DRDO नेत्र, घातक, अभ्यास, इंपेरियल ईगल, निशांत, लक्ष्य, उल्का जैसे कई सारे एरियल व्हीकल है। जैसे रशियन न्यूज़ एजेंसी टास ने भी 2017 में देश के एक ऑटोमेटेड कॉम्बैट मॉड्यूल, एक रोबोटिक टैंक का डेवलपमेंट किया, जो टारगेट को पहचानने और डिसीजन लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूटिलाइज करने में कैपेबल था। जबकि करंट US पॉलिसी पूरी तरह से ऑटोनॉमस वेपन्स को रूल आउट करती है। पेंटागन एयर और ग्राउंड रोबोट्स को डेवलप कर रहा है, जो 250 या ज़्यादा के झुंड में काम करेंगे, जो ह्यूमन ट्रूप्स का सपोर्ट करने के लिए निगरानी में काम करेंगे। फ्यूचर तेज़ी से पास आ रहा है। वॉरफेयर को ऑटोमेटेड करने के लिए तेज़ी से हो रही रैपिड रश साइंटिस्ट को और दुनिया को डर से भर देती है। ऑटोनॉमस वेपन्स को रोकने के लिए एक आंदोलन बढ़ रहा है, ताकि इस टेक्नोलॉजी को पहले ही बढ़ने का मौका नहीं मिले। करीब 4000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स रिसर्चर्स और साइंटिस्ट सहित स्पेसएक्स और टेस्ला के फाउंडर एलॉन मस्क, एप्पल को फाउंडर स्टीवन वोजनियाक और द लेट एस्ट्रोफिजिक्स स्टीफन हॉकिन ने एक ओपन लेटर टू द वर्ल्ड पर साइन किया है, जो ऑफेंसिव ऑटोनॉमस वेपन्स ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है, उस पर बैन लगाने की बात करते हैं। जैसे आपने इंडियन मूवी रोबोट देखी होगी, जिसमें फुल्ली ऑटोमेटेड होने के बाद चिट्टी जो तबाही मचाता है, ओहो, अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाता है और पूरे ह्यूमन लाइफ का नुकसान करता है। मेरे ओपिनियन में तो फुल्ली ऑटोमेटेड वेपन्स और रोबोट्स इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। द UN इनिशिएटिव, द एंटी किलर मूवमेंट जिनेवा के डेवलपमेंट पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, जहां वेरियस कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के लिए अप्रैल 2018 में ऑटोनॉमस वेपन्स के बारे में डिस्कस करने के लिए एक साथ आए। US अभी किलर रोबोट बैन को सपोर्ट करता है। 2012 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डायरेक्टिव जारी किया, जिसे ट्रंप व्हाइट हाउस ने कंटिन्यू रखा है, लेकिन ऑटोनॉमस वेपन्स टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होने के कारण उन्हें ऐसा डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि कमांडर्स और ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ह्यूमन जजमेंट का पावर यूज़ पर कंट्रोल रहे, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी DARPA के डायरेक्टर स्टीवन वॉलकर ने मार्च में कहा कि उन्हें डाउट था कि US कभी भी मशीन्स को लिथल पावर का इस्तेमाल करने के बारे में डिसीजन लेने देगा। कोई इंटरनेशनल सहमति नहीं, नो इंटरनेशनल कॉन्सेंस। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर किलर रोबोट्स को गैरकानूनी घोषित करना मुश्किल साबित हो रहा है। बोनी डॉर्चरी, सीनियर आर्म्स रिसर्चर एट ह्यूमन राइट्स वॉच एंड एसोसिएटेड डायरेक्टर ऑफ
आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविलियन प्रोटेक्शन एक ईमेल में कहते हैं कि जबकि ज़्यादातर यूएन कॉन्फ्रेंस में कंट्रीज ऑटोनोमस वेपन्स को लेकर चिंता में है, लेकिन लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल बैन के लिए अभी तक सभी का सपोर्ट नहीं मिला है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक ज़रूर करना और आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए कीप मूविंग।